बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान इल्म मिराज के सिलसिले का नवा सबक पेश खिदमत है, जिसका उन्वान है मीरास का असल मसला बनाने के क़वाइद। दोस्तों, इल्म मीरास के तालिब इल्म को चाहिए कि किसी भी मीरास के मसले को हल करने से पहले असल मसला को पहचानें। असल मसला से मुराद वो अदद है जिससे हम किसी भी मीरास के मसले को हल करना शुरू करते हैं, ताकि तरीक़ा की तकसीम मबनी बर इंसाफ हो सके। दोस्तों, हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि मय्यत के वरसा में से कुछ तो ऐसे हैं कि जिनका हिस्सा कुरान पाक के अंदर मुतय्यन तौर पे बयान किया गया है, जिनको हम ज़विल फ़ुरूज़ और असहाबुल फ़राइज़ भी कहते हैं। और कुछ वरसा वो हैं कि जिनको कुरान पाक ने वारिस तो करार दिया है, लेकिन उनका हिस्सा मुतय्यन तौर पे बयान नहीं किया। इनको हम असबात कहते हैं। तो अब कोई भी मसला आपके सामने हल के लिए पेश किया जाएगा तो वो तीन उमूर में से किसी एक अमर से खाली नहीं होगा। या तो उसके अंदर सारे के सारे वरसा असबात होंगे, ठीक है जी, और या फिर उनके अंदर सारे के सारे ज़विल फ़ुरूज़ होंगे, और या फिर उनके अंदर असबात और ज़विल फ़ुरूज़ ये इकट्ठे होंगे। तो पहली सूरत के जब मीरास के मसले में सिर्फ असबात ही हों तो उनकी दो सूरतें बनती हैं। या तो सिर्फ असबा मुज़क्कर होंगे या मुज़क्कर और मुन्नस दोनों होंगे। अगर सिर्फ मुज़क्कर हों तो इस सूरत में हम उस मसले को शुरू करेंगे मुज़क्कर असबा वरसा की तादाद से, जिनको हम अदद रूस कहते हैं। यानी कि मसले की इब्तिदा अदद रूस से करेंगे। रूस रास की जमा है, रास कहते हैं फ़र्द को और असल को। तो अदद रूस से मुराद यानी कि जितने मुज़क्कर असबा की तादाद है उतनी तादाद से हम मसले की इब्तिदा करेंगे। दूसरी सूरत के मुज़क्कर और मुन्नस दोनों मिक्स हों तो इस सूरत में हम शुरू तो अदद रूस से ही करेंगे, लेकिन मुज़क्कर को दो मुन्नस के कायम मकाम समझेंगे। तो फिर उसके बाद जितने अदद रूस बनेंगे उसी से हम मसले की इब्तिदा कर देंगे। दूसरी सूरत के मसला में सिर्फ ज़विल फ़ुरूज़ हों और इनके साथ असबात न हों। इसकी फिर आगे दो सूरतें बनती हैं कि सिर्फ एक ही साहिब फ़र्ज़ हो। तो इस सूरत में जो साहिब फ़र्ज़ होगा तो उस साहिब फ़र्ज़ का जो हिस्सा है उसके मखरज से हम मसले की इब्तिदा करेंगे। दूसरी सूरत एक से ज़्यादा ज़विल फ़ुरूज़ हों तो इस सूरत में हम एक से ज़्यादा जो ज़विल फ़ुरूज़ हैं तो उनके हिस्सों के मखारिज का ज़ू अज़ाफ़े अक़ल लेंगे और ज़ू अज़ाफ़े अक़ल से हम मसले की इब्तिदा करेंगे, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह हम आगे बयान करते हैं। तीसरी सूरत यह है कि मसले के अंदर असबात और ज़विल फ़ुरूज़ इकट्ठे हों तो इस सूरत में ज़विल फ़ुरूज़ को उनका हिस्सा देने के बाद जो बचेगा वो हम असबात को दे देंगे। तो अब हम इन तीनों सूरतों में से हर एक की तफसील भी बयान करते हैं और इनकी मशक भी करते हैं। तो सबसे पहले कि अगर मीरास के मसला के अंदर सिर्फ असबात हों और मुज़क्कर हों तो इस सूरत में हम मसला अदद रूस से शुरू करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मय्यत ने
मरने के बाद 3 बेटे छोड़े। ठीक है जी। तो इस सूरत में हमारे जो मसले की इब्तिदा होगी, तो 3 बेटे हैं तो 3 फ़र्द हैं, तो मसले को हल करने के लिए हम 3 से शुरू करेंगे। जितना भी तरीका होगा 3 पर तकसीम कर देंगे और हर बेटे को एक एक हिस्सा ये दे दिया जाएगा। इसी तरह क्या हो कि अगर क्या हो कि कोई फौत हो जाए और उससे पीछे 5 भाई छोड़े हों, तो इस सूरत में 5 भाई हैं तो 5 से मसला शुरू कर देंगे और हर भाई को क्या हो जाएगा, एक एक हिस्सा मिल जाएगा। और दूसरी सूरत यह है कि असबात हों और मुज़क्कर और मुन्नस दोनों। तो इस सूरत में हम इसी तरह मसले को शुरू तो अदद रूस से करेंगे, लेकिन मुज़क्कर को 2 मुन्नस के कायम मकाम कर लेंगे, क्योंकि कुरान पाक के अंदर लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का हुक्म आया है कि हर मुज़क्कर को मुन्नस का दुगना मिलेगा। मिसाल के तौर पर कोई आदमी फौत हो गया और उसने बेटा और बेटी छोड़े, तो अब यहाँ पर ये इब्न के साथ जब बिन्त, बेटे के साथ बेटी हो, तो ये असबा बन जाते हैं। तो इस सूरत में इब्न को 2 बिन्त के कायम मकाम समझेंगे, तो गोए कि हम ये समझेंगे कि मीरास के अंदर 3 फ़र्द मौजूद हैं, 3 बेटियां मौजूद हैं, तो कुल इब्न 2 के कायम मकाम हो जाएगा, तो 2 बेटियां और बिन्त 1 वैसे मौजूद है, तो 3। तो 3 से हमने मसला शुरू किया, 2 हिस्से इब्न को मिल जाएंगे और 1 हिस्सा बिन्त को मिल जाएगा। इसी तरह अगर क्या हो कि कोई फौत हो जाए और उसने बहन और भाई छोड़े हों, एक बहन हो और इसी तरह क्या हो 2 भाई हों, तो अब यहाँ पर 2 भाई ये 4 बहनों के कायम मकाम हो जाएंगे, तो 5 से मसले की हम इब्तिदा कर देंगे। 1 हिस्सा एक बहन को मिल जाएगा और 2 ये हर भाई को मिल जाएगा। इसी तरह दूसरी सूरत ये थी कि मसला में ज़विल फ़ुरूज़ हों और साहिब फ़र्ज़ सिर्फ़ एक ही हो, ज़विल फ़ुरूज़ हों और साहिब फ़र्ज़ सिर्फ़ एक ही हो, तो इस सूरत में हम मसले की जो बुनियाद होगी वो उसी साहिब फ़र्ज़ के हिस्से का जो मखरज है उससे हम शुरू करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैयत फौत हो गई और उसने कोई ऐसा साहिब फ़र्ज़ छोड़ा जिसका कुरान पाक ने हिस्सा निस्फ बयान किया, 1/2। तो अब हम इसका मसला हल करने के लिए ये जो 2 मखरज है इससे हम मसले की इब्तिदा करेंगे और 2 में से निस्फ यानी 1 इस साहिब फ़र्ज़ को मिल जाएगा और जो 1 बचेगा अगर कोई असबा होगा तो उसको दे देंगे, नहीं तो ये 1 ये रद्द हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह जब आगे इसके हवाले से बात आएगी तो हम आपको बता देंगे। इसी तरह क्या हो कि कोई फौत होने वाला हो और उसने अपने माँ बाप ऐसा साहिब फ़र्ज़ छोड़ा है जिसको 1/3 मिलेगा यानी 1/3, तो हम मसले को इसी के हिस्से के मखरज से शुरू करेंगे 3। तो 3 में से इसकी तिहाई 1 बनती है, वो इसको दे देंगे, बाकी 2 वो रद्द हो जाएगा। यही सूरत हाल हम क्या है कि और भी मुख्तलिफ़ तौर पर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई फौत होने वाला पीछे उसने ऐसा साहिब फ़र्ज़ छोड़ दिया कि जिसका चौथाई था यानी 1/4, तो हम इसी तरह 4 से मसले की इब्तिदा करेंगे और 1 साहिब फ़र्ज़ को दे देंगे, बाकी जो 3 बचेंगे तो वो इस तरह रद्द हो जाएगा, या अगर कोई असब होगा तो उसको दे देंगे। यही सूरत हाल अगर क्या हो कि कोई ऐसा साहिब फ़र्ज़ छोड़ दिया जिसका 6ठा हिस्सा हो, तो हम 6 से इब्तिदा कर देंगे। इसी तरह अगर क्या हो कि कोई ऐसा साहिब फ़र्ज़ हो कि जिसका 8वां हिस्सा हो, तो हम 8 से मसले की इब्तिदा कर देंगे।
अगली सूरत ये है कि एक से ज़्यादा असहाबुल फ़राइज़ हों, यानी कि मीरास के मसले के अंदर ज़विल फ़ुरूज़ ही हों और वो एक से ज़्यादा हों। तो इसके लिए हम मखारिज का ज़ू अज़ाफ़ अक़ल लेंगे और उस ज़ू अज़ाफ़ अक़ल से मसले की इब्तिदा करेंगे। इसकी इंशाअल्लाह अगले सबक के अंदर जब हम निस्बत का बयान के मुतालिक जो है उस सबक के अंदर मज़ीद वज़ाहत करेंगे। यहाँ पर बस आप इसकी एक दो मिसालें समझ लें। जैसे मिसाल के तौर पर कोई फ़ौत होने वाला फ़ौत हो गया और उसने अपने माँ बाप जो वारिस छोड़े, तो वो उसका हिस्सा था निस्फ था एक का और दूसरे का हिस्सा था 1/3 तिहाई थी। तो अब हम यहाँ पर दो साहिब फ़र्ज़ हैं। अब हम 2 से मसले की इब्तिदा करेंगे या 3 से मसले की इब्तिदा करेंगे। तो इसके लिए ज़ाब्ता ये है कि हम दोनों हिस्सों के जो मखारिज हैं 3 और 2, इनका ज़ू अज़ाफ़ अक़ल ले लेंगे और उस ज़ू अज़ाफ़ अक़ल से हम मसले की इब्तिदा करेंगे। तो 3 और 2 का जो ज़ू अज़ाफ़ अक़ल है वो 6 आता है। तो हम 6 से मसले की इब्तिदा करेंगे। तो 6 का जो निस्फ़ है वो 3 बनता है, वो हमने निस्फ़ वाले को दे दिया। और 6 की जो तिहाई बनती है वो 2, वो हमने तिहाई वाले को दे दिया। पीछे हमारे पास 1 बच गया तो वो रद्द हो जाएगा। इसी तरह एक और मिसाल समझते हैं कि फ़ौत होने वाला फ़ौत हो गया और उसने बाद में जिसको छोड़ा साहिब फ़र्ज़, एक तो था जिसको निस्फ़ मिलना था और दूसरा वो था कि जिसको चौथाई मिलनी थी 1/4। तो अब हम 4 और 2 का ज़ू अज़ाफ़ अक़ल लेंगे और ज़ू अज़ाफ़ अक़ल से हम असली मसला बनाएंगे। तो 4 और 2 का ज़ू अज़ाफ़ अक़ल हमेशा 4 आता है। तो 4 से मसले की इब्तिदा करेंगे। तो 4 का निस्फ़ जो है वो 2 है और 4 का चौथाई जो है वो 1 है। तो 2 और 1 3 हो जाएंगे और 4 में से 1 वो बच जाएगा, वो रद्द हो जाएगा। तीसरी सूरत की तफसील ये है कि जब असबात और ज़विल फ़ुरूज़ इकट्ठे हों, तो इस सूरत में हम सबसे पहले ज़विल फ़ुरूज़ में से साहिब फ़र्ज़ को उसका हिस्सा दे देंगे और जो बाकी बचेगा वो हम असबात में तकसीम कर देंगे। मिसाल के तौर पर मैयत ने अपने बाद ऐसा साहिब फ़र्ज़ छोड़ा कि जिसको 1/2 मिलना था निस्फ़, और आगे मैयत का बेटा है साथ में। तो इस सूरत में अब हम मसले की जो इब्तिदा है वो पहले साहिब फ़र्ज़ का जो हिस्सा है उसी से शुरू करेंगे, यानी 2 से। और 2 में का जो निस्फ़ है 1, वो साहिब फ़र्ज़ को दे दिया और जो 1 बाकी गया वो हम इब्न को दे देंगे, बेटे को। इसी तरह हम एक और मिसाल देखते हैं कि मैयत ने अपने माँ बाप ऐसा साहिब फ़र्ज़ छोड़ा जिसको 1/6 मिलना था और साथ में मैयत का वालिद है। अब हम 1/6 जो साहिब फ़र्ज़ है तो उसके मखरज से मस्से को शुरू करेंगे 6 से, और 1 हम दे देंगे साहिब फ़र्ज़ को और बाकी जो 5 बचेंगे वो हम अब को दे देंगे, वालिद को। इस तरह ना जी ये मसला हो जाएगा। तो ये तो असले मसला बनाने के हवाले से कुछ तफसील थी। आगे हम कुछ मशक तमरीन भी देते हैं, तो इसको हर तालिब इल्म अच्छी तरह सबक को समझने के बाद अपने तौर पर हल करे। तो मंदरजा ज़ैल सूरतों में असले मसला क्या होगा? पहली सूरत में 7 बेटे हों, दूसरी सूरत में कि मैयत के 3 चचे हों, और तीसरी में कि 2 बेटे और 3 बेटियां हों, चौथी सूरत में 1 भाई और 2 बहनें हों, पांचवी सूरत के अंदर कोई एक साहिब फ़र्ज़ हो जिसको निस्फ़ मिल रहा, तो किस मसले की इब्तिदा कितने से होगी। इसी तरह 1/6 की सूरत में मसले की इब्तिदा कितने से होगी, और इसी तरह 1/8 में मसले की इब्तिदा कितने से हम करेंगे। इसी तरह 8वीं सूरत हम देखते हैं कि जब 2 साहिब फ़र्ज़ हों, यानी कि निस्फ़ वाला हो और रुबो वाला हो, चौथाई वाला, तो अब हम मसले की इब्तिदा किससे करेंगे। इसी तरह
नवी सूरत ये है कि एक रुबो वाला और एक सुदुस वाला है, यानी चौथाई और छठे हिस्से वाला। तो मसले की किस से इब्तिदा करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।